हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका अरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कल हमने चैप्टर 1 रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1B कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी क्योंकि इसका यूज़ अगली एक्सरसाइज में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 क्या है? व्हेन गिवन नंबर्स हैव सेम डिनोमिनेटर, जब गिवन नंबर, कोई नंबर गिवन है, उनके अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं उन रेशनल नंबर्स के, तो क्या प्रॉपर्टी लगती है ये समझिए। जैसे a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, ये हमको दो रेशनल नंबर दिए हैं 1 2, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर्स के सेम है। अगर डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर्स के सेम है तो इसको हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। b को हम कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा a प्लस सी, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे a प्लस सी अपॉन बी, a प्लस सी अपॉन बी। कहने का मतलब है डिनोमिनेटर अगर सेम है किसी रेशनल नंबर्स के तो उसे कॉमन ले लेंगे और बाद में जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरह आएगा a प्लस सी अपॉन बी। यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स की। तो आप ये समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए एक एग्जाम्पल इसका करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 8 अपॉन -11 प्लस 3 अपॉन 11। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 अपॉन -11 प्लस 3 अपॉन 11, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ डिनोमिनेटर में -11 दे रखा है। अब आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है रेशनल नंबर की। मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो उसको आपको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? सिंपल 8 अपॉन -11 -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका जो डिनोमिनेटर में माइनस साइन है ये हट जाएगा। बाकी 3 अपॉन 11 एज इट इज लिखे रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -8 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11, ये आ गया। यहाँ से 1 अपॉन 11 कॉमन, डिनोमिनेटर में 11 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा -5 अपॉन 11। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह ये आपकी हो गई पहली प्रॉपर्टी। आप समझ गए इसे? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर को और उस हिसाब से आगे का स्टेप करेंगे, न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होंगी तो आगे की एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज होगा। इसीलिए इसे ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 2, when denominators of given numbers are unequal, प्रॉपर्टी 2 क्या कह रही है? जब डिनोमिनेटर्स, कोई आपको रैशनल नंबर दिए, उनके डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हैं। पिछली प्रॉपर्टी में क्या था? वो इक्वल थे। यहाँ पे क्या है? अनइक्वल हैं, मतलब सेम नहीं दे रखे डिनोमिनेटर। किसी का 6 है तो किसी का 7 है, दूसरे वाले का। तो ऐसे केस में आप आगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आपको इस प्रॉपर्टी में बताएंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस बुक में ही जो एग्जाम्पल दिया है 2, इसको देख के समझिए। -5 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है आपका सेम नहीं है,
डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या तरीका अपनाएंगे, एक तो एलसीएम, सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे एलसीएम लेंगे दोनों का डिनोमिनेटर में, 6 और 9, 6 और 9 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 3 2 18, 18 आपका एलसीएम आ जाएगा, 18 एलसीएम आ गया। अब इसके दो तरीके हैं, अभी तो मैं आपको लॉन्ग तरीका बता रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो लॉन्ग तरीका तो ये है, सबसे लॉन्ग स्टेप जो है वो ये है, आप देखिए 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये 3 बार आ रहा है, 6 इंटू 3 18, उसी 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही 9 2 जा 18 और फिर उसी 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या क्या आएगा देखिए, 6 इंटू 3 18, क्योंकि 18 एलसीएम आया, और जब यहाँ डिनोमिनेटर में 3 से करा मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू 3 9 इंटू 2, 4 इंटू 2 9 इंटू 2, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है। अब आपका यहाँ क्या आ गया, -15 अपॉन 18 प्लस 8 अपॉन 18। यहाँ पे अब ये आप ध्यान रखिए, पहली प्रॉपर्टी आपको याद आ गई, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, 18 बाहर ले लिया, ऊपर क्या बचा -15 प्लस 8, तो क्या आएगा -7 अपॉन 18, दिस इज योर आंसर। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, जब डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं होंगे, डिनोमिनेटर आपके अलग हैं, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताया, लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है, चलिए शॉर्ट मेथड बताते हैं। शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे, -5 अपॉन 6 प्लस 4 अपॉन 9, डायरेक्ट आप एलसीएम लीजिए, इसका 18 आया, आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, शॉर्ट मेथड में मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, आप सीधा डायरेक्ट यहीं से करिए, 6 इंटू 3 18, -5 इंटू 3 -15 प्लस 9 इंटू 2 18, फिर उसी 2 के ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8, तो -7 अपॉन 18। देखिए कितना शॉर्ट स्टेप है, यहाँ आपको 4 स्टेप लगे, वहाँ आपका 2 स्टेप में ही पूरा हो गया। तो ये शॉर्टकट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है। तो आई थिंक आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। प्रॉपर्टी 3 क्या है, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स is always a rational numbers। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, अगर 2 रैशनल नंबर्स हैं तो उनका जो सम होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। देखिए एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे एक रैशनल नंबर है 2/3, फिर उसमें अगर हमने दूसरा रैशनल नंबर जोड़ा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ गया आपका एलसीएम, 2 + 1 3/3, तो 1, ये भी तो रैशनल नंबर है एक, क्योंकि 1/1 होता है। ऐसे ही और अगर आपको 1 बुक में जो दिया वो एग्जाम्पल से समझिए, 1/3 + 3/4, इसको अगर हम लेंगे इसका एलसीएम क्या होएगा, 12, 3 4 जा 12, फिर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 4 से, 1 × 4 4, 4 3 जा 12, फिर 3 × 3 9, 13/12।
तो ये भी एक रैशनल, दो एडिशन जो रैशनल नंबर का हुआ तो उसका जो रिजल्ट आया वो भी एक रैशनल नंबर है। यही इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये समझिए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। दो रैशनल नंबर्स हैं, उसको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे a प्लस बी, एक ये रैशनल नंबर है, प्लस c प्लस डी, c अपॉन डी, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं 2 में +1 करूं और 1 में +2 करूं तो बात तो वही, आंसर तो 3 आएगा ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इससे। तो यही इस प्रॉपर्टी में बताया गया। अगर दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हम कैसे आगे से मतलब अपोजिटली ऐड कर सकते हैं तो भी इस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा रैशनल नंबर पे। तो यही बताया गया, कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी करो या c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी करके करो, आंसर आपका सेम आएगा। यही प्रॉपर्टी है क्यूम्यूटेटिव लॉ की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या कहता है? while adding 3 rational numbers, they can be grouped in any order। मार्कर में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, एसोसिएट लॉ का मतलब होता है अगर आपको 3 रैशनल नंबर दिए हैं तो उन्हें आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, आपका आंसर अफेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, ये ब्रैकेट में है, प्लस e अपॉन एफ इज इक्वल टू a अपॉन बी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। ये आपको रैशनल नंबर फॉर्म में दी हुई हैं 3 वैल्यूज, a अपॉन बी फर्स्ट वैल्यू, b c अपॉन डी सेकेंड एंड e अपॉन एफ थर्ड। आप देखेंगे a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी पे ब्रैकेट है इधर, और यहाँ पे c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ पे ब्रैकेट है। अगर आप ऐड करेंगे दोनों को तो आपका जो है आंसर सेम आएगा। जैसे अगर मैं नंबर्स में लिखूं 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए, प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल टू, ये ब्रैकेट में है 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4। अब इधर 2 अपॉन 3 ब्रैकेट में नहीं है, अब क्या यहाँ ब्रैकेट में दूसरे साइड 3 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 5। अगर आप इसे ऐड करेंगे LHS साइड में जो ये टर्म दी हुई है आप इसको ऐड करेंगे तो ये इक्वल आएगी RHS के, चाहे तो आप ऐड करके भी देख लें।
तो यही जो है आपको एसोसिएट लॉ सिखाता है। वाइल एडिंग 3 रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी फॉर्म, आप किसी भी फॉर्म में अरेंज करके 3 रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये प्रॉपर्टीज समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी का पूरा आगे के जितने चैप्टर हैं उसमें यूज़ होगा। और यहीं पे नहीं, 9th में भी आप इसके जो डीप वर्जन पढ़ेंगे इसका, तो वहाँ पे भी इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। ये आगे भी आपके काम आने वाली हैं, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। चलिए, एसोसिएट लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? देखिए, 0 इज अ रैशनल number such that the sum of any rational number and 0 is a rational number itself। 0 अगर रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर सच दैट द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 0 इज अ रैशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब अगर मैं सिंपल फॉर्म में कहूं, क्योंकि ये खिचड़ी अगर आपको लग रही हो तो मैं सिंपल फॉर्म में बता दे रहा हूं आपको। अगर कोई रैशनल नंबर दे रखा है, उसमें अगर आप 0 ऐड करेंगे तो वो भी बन के जो आएगा वो उसका आंसर वो रैशनल नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a/b कोई रैशनल नंबर दिया है, इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? a/b ही आएगा। मतलब कोई आंसर पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। सिंपल वे में अगर बोले तो यही एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है। जैसे और एग्जाम्पल अगर मैं नंबर फॉर्म में लूँ a1/2 + 0, क्या होगा? 1/2, 0 तो 0 कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा इस पे। तो यही जो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी है आपकी। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है RS अग्रवाल। ये जो आपको चैप्टर कराया जा रहा है ये RS अग्रवाल बुक से कराया जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है। फॉर एवरी रैशनल नंबर a/b there exists a rational number minus a/b such that a/b plus minus a/b is equal to a plus minus b कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सेम है क्योंकि फिर a - a 0/b इक्वल टू 0।
तो अब आप इस प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ गए होंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या 0/b = 0, कहने का मतलब है कि कोई अगर रैशनल नंबर आपको दे रखा है तो उसका जो पॉजिटिव साइन में है तो उसका जो अपोजिट होगा नेगेटिव, वो आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे a/b है, इसका अगर एडिटिव इनवर्स पूछें आपसे तो क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स -a/b, मतलब पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव में बदल जाएगा। ऐसे ही अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव में बदल जाता। तो यही मीनिंग है एडिटिव इनवर्स का। और क्लियर कर देता हूँ आपको एग्जाम्पल पे। 4/7 प्लस -4/7, इसका आपको बताना है, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए 4/7 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -4/7। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए प्लस, ये एक तरह से आप मान ब्रैकेट अगर लगा लें इमेजिनरी ब्रैकेट, तो आप देखिए प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? -4/7, तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब एक चीज़ यहाँ से ये भी पता चली कि कोई भी रैशनल नंबर है उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उन दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा। तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी सही से समझ में आ गई होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक लास्ट जो प्रॉपर्टी बच गई है वो है सब्ट्रैक्शन। वो आपको समझा देता हूं, फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? आपने एडिशन सीखा था रैशनल नंबर्स का। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। क्या है? फॉर एनी रैशनल नंबर a/b एंड c/d, we define a/b minus c/d इक्वल टू a प्लस, अगर देखिए मेथड है समझाने के लिए, a/b माइनस c/d इसको कैसे लिख सकते हैं? a/b प्लस अंदर माइनस साइन माइनस c/d, तो क्या हो जाएगा? a/b प्लस एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स हो गया ना, आपने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा था c/d का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस c/d। एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स आप समझ गए कैसे करेंगे? सिंपल है, जो पीछे आपने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था बिल्कुल उसी मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। बाकी जब आगे आप क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी रैशनल नंबर्स के बारे में। कल हम एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे और उसमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा जो आज आपने पढ़ी है। इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ आज पढ़ाई हैं आपको, आप उनको सही से रिवाइज़ करिएगा और फिर कल मिलते हैं। तब तक गुड बाय, टेक केयर।